Hello students, class 9th, chapter 9, exercise 9.2, question number 2. Let's start the question. What is given in this question and what we have to find? Let's start. If two equal chords of a circle, हमारे पास कोई एक सर्कल है, उसके अंदर दो इक्वल कोर्ड्स हैं, ये चीज रिमाइंड करना भाई, इक्वल कोर्ड्स हैं, ठीक है, ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, वो सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को. फर्दर प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कोर्ड, एक कोर्ड के जो सेगमेंट हैं आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कोर्ड, दूसरी को जो कोर्ड है वो इंटरसेक्ट करेंगे तो सेगमेंट्स बनाएंगी ना, तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ क्या है, इक्वल हैं. ये हमने प्रूव करना है. तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे. गिवन के हमारे पास एक सर्कल के अंदर दो कोर्ड्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो लेट्स स्टार्ट. ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल हो गया. क्या कह रहे हैं, टू इक्वल कोर्ड्स हैं लेकिन इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इंटरसेक्ट मान लो हम यहाँ पे एक कोर्ड लेते हैं दिस वन, और दूसरी कोर्ड ऐसे लेनी है जो इसको इंटरसेक्ट करे. वो आप कहीं ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, बट इंटरसेक्ट करनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए. तो इंटरसेक्ट करना है तो हमने ले लिया ये, ठीक है. लेट दिस नेम इज ए बी एंड दिस इज सी डी, ठीक है. ये हमने नेमिंग कर ली. और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमने नेमिंग कर ली. लेट दिस पॉइंट इज पी. ये सब हमने लेट किया है. और लेट इट्स सेंटर इज ओ. ये हमारा क्या है, सेंटर है. सेंटर को और थोड़ा सा ऊपर लेते हैं. ये हमारा सेंटर है, इसका नेम है हमारा ओ. हमने क्या किया है, टू इक्वल कोर्ड्स ए बी एंड सी डी, हमने दो इक्वल कोर्ड्स ले ली. इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, वो सर्कल के अंदर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं. प्रूव दैट, आगे हमने जो इसने बोला वो हमने ले लिया. आगे क्या करना है, प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कोर्ड, जो एक कोर्ड है हमारी, कोई भी एक कोर्ड ले लो, ये ए बी है, ए बी को इसने इंटरसेक्ट किया तो ये सेगमेंट्स बन गई ना, ए पी एंड पी बी. ये क्या होगी, हमारी सेगमेंट्स होगी. और दूसरी जो कोर्ड है हमारी सी डी, इसकी सेगमेंट्स क्या होगी, पी डी एंड सी पी. सेगमेंट्स का मतलब मैंने पहले भी बता रखा है, पीसेज, अलग अलग जो पीस हो जाते हैं उसको हम सेगमेंट्स बोल देते हैं. तो ये इतने इतने हमारे सेगमेंट्स हो गई. ए बी के सेगमेंट्स क्या हो गए, ए पी एंड पी बी. सी डी के सेगमेंट्स क्या हो गई, सी पी एंड पी डी. तो क्या कह रहा है, सेगमेंट्स ऑफ वन कोर्ड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कोर्ड. कोरस्पॉन्डिंग की ये जो टुकड़ा है, ये सेगमेंट है, ये इसके इक्वल है और ये सेगमेंट इसके इक्वल है. ये चीज हमने प्रूव करनी है. जो मैंने मार्क लगाया है वो इसीलिए लगाया ताकि आपको फिगर में समझ आ जाए. हमने प्रूव क्या करना है, एपी इज इक्वल टू पी डी प्रूव करना है एंड सीपी इज इक्वल टू पी बी प्रूव करना है, क्योंकि इसने यहाँ पे वर्ड लिख दिया कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग प्रूव करना है. तो अब सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करेंगे. लेट क्या किया है हमने, लेट ए सर्कल, मैं यहाँ पे लेट नहीं लिख रही, वो आपको बता रही हूँ. लेट ए सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग टू कोर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है. अब यहाँ पे स्पेस की कमी रह जाएगी इसलिए मैं बार बार इसको लिख नहीं रही. जो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है वही हमने लेट किया है. एक सर्कल लिया है विद इक्वल टू कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यही हमने लेट किया है ना, बस उनकी नेमिंग रख दी. एक सर्कल का जो सेंटर उसका नेम है ओ, ए बी एंड सी डी दो कोर्ड्स हैं और इंटरसेक्ट करे पी पॉइंट पे, ठीक है. तो अब हम चलते हैं गिवन पे. लेट नहीं लिखा है मैंने, आप लिख सकते हो. गिवन, गिवन क्या क्या हमें, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये इन्होंने बोला है. इक्वल कोर्ड्स है इधर, यहाँ पे इक्वल कोर्ड्स है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, ये इन्होंने बोला है. फर्दर हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव. टू प्रूव मैंने अभी अभी समझाया, सेगमेंट्स बन गई तो हमने क्या प्रूव करना है, बेसिकली ए पी इज इक्वल्स टू पी डी. फर्स्ट तो ये प्रूव करना है और सेकंड क्या प्रूव करना है हमने, सी पी इज इक्वल्स टू पी बी या बी पी. पी सी इज इक्वल्स टू पी बी. सेकेंड हमने ये प्रूव करना है पी सी इज इक्वल्स टू पी बी. और फर्स्ट क्या प्रूव करना है, ए पी इज इक्वल्स टू पी डी या डी पी. आप ऐसे भी लिख सकते हो नेमिंग, ठीक है. अब देखते हैं प्रूफ. प्रूफ से पहले हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है. अब यहाँ से तो ऐसे कुछ सोल्व होने वाला है नहीं, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी प्रूफ में पहले. तो यहाँ से प्रूफ से पहले मैं यहाँ लिखने के बजाय यही लिख देती हूँ कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन. लेट ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, यहाँ से भी इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से भी इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, वो हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे. लेट हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया लाइक ऐसे, ठीक है. ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री. अब इस मार्क को कर रही हूँ मैं इरेज, क्योंकि बताने के लिए था. लेट इसका नेम है हमारा ओ एम और एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया इस लाइन पे सी डी पे. परपेंडिकुलर ऐसे ही ड्रॉ होगा, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री. इसका नेम रख दिया हमने एन. तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, लेट ओ एम परपेंडिकुलर, लेट नहीं सॉरी ड्रॉ, लेट नहीं किया, ड्रॉ ही किया हमने, कंस्ट्रक्शन ही कर दी. ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना हमने ए बी, एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी. ये दो हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन. ये हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है. अब बात करते हैं प्रूफ की.
यहां तक कोई समझना आई हो चीज? प्रूफ। अब प्रूफ देखो, प्रूफ में हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी तो हमारा इक्वल गिवन ही है। अच्छा एक बार इसको और ज्वाइन कर लेते हैं, ओपी, एंड यहाँ पे लिखेंगे एंड ज्वाइन ओपी। ओपी को क्या किया हमने, ज्वाइन कर दिया, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब फिगर में देखो हमने क्या प्रूव करना है, एपी, एपी प्रूव करना है ना। अब अगर ए एम और एम पी को मैं ऐड कर दूं तो ये हमारा एपी बन जाएगा, सी ए एम प्लस एम पी हमारा एपी बन जाएगा, और सी एन प्लस एन पी हमारा सीपी बन जाएगा। ये हमने इक्वल प्रूव करने हैं। तो बेसिकली हमने क्या प्रूव करने हैं, अगर इस हाफ को इस हाफ के साथ इक्वल प्रूव कर दूंगी और इसको इसके साथ, और दोनों को कर देंगे मर्ज या ऐड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारा जो ए एम है, इसको यहां से करो ऐसे, ए एम है जो हमारा, ए एम इज इक्वल टू एम बी होएगा। यहां से देखो ए एम इज इक्वल टू एम बी होएगा, और विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होएगा। ये अभी बताती हूँ क्यों होएगा। ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि पीछे हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर एक सर्कल है हमारा और ये हमारी एक कोर्ड है, अगर उसके सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये इस कोर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। ये हमारी थ्योरम है। जिसने थ्योरम डिटेल में नहीं पढ़ी है वो इंट्रोडक्शन का पार्ट जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर से पहले मैंने इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है, और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी चैनल पे, विजिट करोगे तो इस चैप्टर के नाम से चैप्टर 9 सर्कल, और उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट है, उसमें सारी थ्योरम डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पे इस थ्योरम का यूज करेंगे हम। क्या थ्योरम है कि अगर यहाँ पे एक सेंटर है और सेंटर से अगर हम कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर होगा वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, इस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो हमने ये ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ए बी के ऊपर, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये इसको क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट इन द सेंस ए एम इज इक्वल टू एम बी कर देगा। तो अगर ये इसने बाइसेक्ट कर दिया तो हमारा ए एम इज इक्वल टू एम बी हो गया, ए एम इज इक्वल टू एम बी, एंड विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। और इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, जो थ्योरम है हमारी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोर्ड, ये हमारी थ्योरम कहती है। ठीक है, बाइसेक्ट्स द कोर्ड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ए एम इज इक्वल टू एम बी हो गया, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो गया। अब सिमिलरली इसी थ्योरम का यूज करेंगे हम। ये परपेंडिकुलर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये परपेंडिकुलर की नोटेशन होती है। ठीक है, सी एन, जो ये सी एन है, इज इक्वल टू एन डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमारा ये क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया। ठीक है, ये कहती है हमारी थ्योरम। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सी एन इज इक्वल टू एन डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा। ये हमारा सी डी है ना पूरा, हाफ ऑफ सी डी। रीजन इसका भी क्या रहेगा, सेम। इसको मैं कंप्लीट ऐसे लिख देती हूँ, ये दोनों का रीजन हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोर्ड, ये हमारा हो गया थ्योरम के उससे। अभी देखो ये हो गया हमारा, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये हमें गिवन है, बट ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये हमें गिवन है। अगर मैं यहाँ सी डी की जगह ए बी पुट कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज को मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, सी एन एंड एन डी लूंगी मैं यहाँ पे, सी एन इज इक्वल टू एन डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये मैंने पहले लिखा है, ये क्या हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें गिवन है। तो ये वाली इक्वेशन हमारी ये बन गई हाफ ऑफ ए बी। अब यहाँ से देखो हमारा हमें क्या चाहिए, ए एम चाहिए पहले तो, और इधर से डी एन चाहिए या एन डी। तो ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है, यहाँ से इसको नेम देती हूँ मैं 1। ठीक है, और यहां से देखो एन डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है, इसको नेम देती हूँ मैं 2। ए एम हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है एंड एन डी ऑल्सो हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है। तो जब आर एच एस हमारी इक्वल होगी तो एल एच एस भी हमारी इक्वल हो जाएगी। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, ए एम इज इक्वल टू एन डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं हम। अब इस हाफ ऑफ ए बी की हमें नीड भी नहीं है, तो यहाँ से बेसिकली हमें क्या हो गया, ए एम इज इक्वल टू एन डी हो गया हमारा, ए एम इज इक्वल टू एन डी हो गया हमारा प्रूव। तो यहाँ से मुझे हाफ ऑफ ए बी की भी नीड नहीं है, तो मैं इसको कर देती हूँ इरेज। तो हमने बेसिकली क्या प्रूव कर दिया, ए एम इज इक्वल टू एन डी प्रूव हो गया। ये होगी हमारी एक चीज। ठीक है, इसको हमने याद रखना है। अब फर्दर क्वेश्चन करते हैं, और यहीं से इसी इक्वेशन से हमारा ए एम इज इक्वल टू एन डी हो गया, और ये क्या हमारा एम बी इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू सी एन हो जाएगा, सी एन हेयर, सी एन और एम बी भी तो हमारे इक्वल हो जाएंगे ना, जैसे ये हुआ है एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हमारा, और सी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है यहाँ पे देखो इधर। तो यहाँ से हमारा एम बी इज इक्वल टू सी एन हो जाएगा एंड एम बी इज इक्वल टू सी एन। ठीक है, ये दो चीजें हो गई हमारी, ए एम इज इक्वल टू एम बी
सॉरी AM इज इक्वल टू ND एंड CN इज इक्वल टू MB। ये दो चीजें हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। अब इनका आगे हम यूज करेंगे। अब देखो हमारी ये वाली अगर हम ट्रायंगल देखें, देखो इतना पार्ट हमारा ये इसके इक्वल प्रूव हो चुका है, ये इसके इक्वल है और ये नीचे वाला इस नीचे वाले के इक्वल है, इतना प्रूव हो चुका है। और लेकिन हमने प्रूव क्या करना है, AP इज इक्वल टू PD, AP को PD के इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें किसकी नीड रहेगी, MP और PN की। अगर मैं AM में MP को ऐड कर दूंगी तो हमारा AP बन जाएगा, और अगर मैं PD में सॉरी ND में PN ऐड कर दूंगी तो हमारा PD बन जाएगा। तो हमने बेसिकली क्या प्रूव करना है, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल प्रूव हो जाए तो ये हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो बाय सिम्प्लिसिटी हमारे ये पार्ट्स जो ये साइड है ये हमारे इक्वल हो जाएंगी और फिर हम इसमें कर देंगे ऐड। तो हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब इतनी डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव कर रही हूँ इसका रीजन हो आपके पास। ऐसे नहीं हो कि बस ऐसे क्वेश्चन हो रहा है और हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं प्रूव करती हूँ इन ट्रायंगल, यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो एंड ट्रायंगल ONP। ठीक है, इसको एंड ट्रायंगल ONP हमें क्या है, देखो OM इज इक्वल टू ON होएगा, OM इज इक्वल टू ON होएगा। इसका रीजन सुनो, ये हमारे क्या है, इक्वल कोड्स हैं, इक्वल कोड्स हैं तो ये हमारी थ्योरम होती है कि इक्वल कोड्स सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होते हैं। मतलब ये हमारा अगर सर्कल है और ये दोनों अगर कोड्स हम इक्वल कह रहे हैं तो इनका ये जो सेंटर से डिस्टेंस होएगा नहीं, ये इसका और इसका ये हमारा क्या होगा, इक्वल होएगा, क्योंकि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये क्या गिवन है हमें, इक्वल कोड्स गिवन है, तो सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होएगा वो क्या रहेगा, इक्वल होएगा। इस थ्योरम का हमने यहाँ पे यूज किया। तो OM इज इक्वल टू ON हो गया। इसका रीजन क्या होगा, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ये हमारे एक थ्योरम है। सभी बार बार बोल रही हूँ, इंट्रोडक्शन का पार्ट जरूर करें। OM इज इक्वल टू ON हो गया, OP हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, OP इज इक्वल टू OP, ये क्या हमारा कॉमन पार्ट है। ठीक है, ये हमारा कॉमन है। फर्दर देखो OMP इज इक्वल टू ONP, ईच 90 डिग्री, एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP बिकॉज ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने तीन चीजें इक्वल प्रूव कर दी। जब हमारी तीन चीजें इक्वल प्रूव हो जाती है तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती है। लेकिन रूल हमारा कौन सा लगा, हमने क्या लिया है, राइट एंगल लिया है। ये हमारी कॉमन साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज है। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, और एक हमने ये साइड ली है दिस वन, तो ये क्या हो गया हमारा RHS रूल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रायंगल OMP is congruent to triangle ONP, which rule, RHS rule of congruency, RHS rule। तो ट्रायंगल OMP is congruent to ONP होगी। अब अगर ये congruent होगी तो MP is equals to PN लिख सकते हैं हम, MP is equals to PN by CPCT। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बाय CPCT MP is equals to PN हो गया हमारा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने ये प्रूव किया था, यहाँ से हमने ये प्रूव किया था। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ क्योंकि ये दोनों रिजल्ट हम यूज करेंगे और ये मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बार बार याद रहेंगे। AM इज इक्वल्स टू ND एंड MB इज इक्वल्स टू CN, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और इधर से हमने क्या प्रूव किया है, MP इज इक्वल्स टू PN, क्योंकि अब मुझे ये इरेज करना है तो ये रिजल्ट हमने याद रखने। यहाँ तक किसी को समझना आया हो, AM इज इक्वल्स टू MD, MB इज इक्वल्स टू CN एंड MP इज इक्वल्स टू PN। अभी देखो हमारा AM इज इक्वल्स टू ND है, इसको यूज करेंगे। AM इज इक्वल्स टू ND, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं यहाँ से। ठीक है, और दूसरा क्या प्रूव किया हमने, MP इज इक्वल्स टू PN, MP इज इक्वल्स टू PN। अब फर्स्ट एंड सेकंड एंड लास्ट में नाम दे चुकी थी, तो इसको नेमिंग कर दूंगी मैं थर्ड और इसको नेमिंग कर दूंगी मैं फोर्थ। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, थर्ड एंड फोर्थ को, यहाँ से देखो AM प्लस MP हमारा क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। फिगर में, यहाँ फिगर से देखो AM प्लस MP कर दूंगी तो ये हमारा AP हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इनको ऐड करती हूँ, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, AM प्लस MP इज इक्वल्स टू ND प्लस PN। यहाँ से देखो AM प्लस MP को क्या लिख सकती हूँ मैं, AP लिख सकती हूँ। ये हो गया हमारा AP इज इक्वल्स टू ND दिस वन प्लस PN, ये हमारा, ये टोटल हमारा क्या बन गया, PD। यही हमने प्रूव करना था कि हमने क्या प्रूव करना था, AP इज इक्वल्स टू PD, जो मैंने वहां पे फर्स्ट पार्ट लिखवाया था। तो ये हो गया हमारा
एक पार्ट प्रूव यहाँ पे। अब देखो सेकंड पार्ट में देखो एक इसके दो तरीके हैं, AP इज इक्वल टू PD हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं और AB इज इक्वल टू CD हमें गिवन है। किसी को ये तरीका समझ आए तो ये कर लेना, दूसरा आए तो दूसरा कर लेना। हमने क्या प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू CD हमें क्या था, गिवन है ना हमें। अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं 5 और इसको नेमिंग कर दूं मैं 6, ये हमने अभी भी प्रूव किया है, AP इज इक्वल टू PD और ये हमने गिवन है AB इज इक्वल टू CD, इक्वल कोड्स बोल रखा है। तो ये क्या हो गया हमारा 5 और 6 हो गया। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, सबट्रैक्ट 5th फ्रॉम 6th, तो AB माइनस AP हो जाएगा इज इक्वल टू CD माइनस PD हो जाएगा। यहाँ से फिगर से देखो AB हमारा ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है हमारा AB में से मैंने AP को माइनस कर दिया, जो कि अभी मैंने इक्वल प्रूव किया था। AB में से मैंने AP को माइनस कर दिया तो हमारा क्या बच गया, PB। तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, PB इज इक्वल टू CD माइनस PD। CD हमारा ये है, CD में से अगर मैं PD को माइनस कर दूं तो ये हमारा क्या बच गया, CP। तो यहाँ क्या लिख सकती हूँ मैं, CP। ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव। सेकंड पार्ट हमने जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट गिवन में लिख रखे थे, वीडियो को थोड़ा रिवर्स में करके देख सकते हैं, वो यहाँ से इरेज करना पड़ा मुझे। तो ये और ये पार्ट हमने कर दिए इक्वल प्रूव। ये था हमारा क्वेश्चन। बेसिकली हमारे प्रूव तो हो चुके हैं, लेकिन इसको दूसरा तरीका, अगर किसी को ये अच्छा ना लगे तो दूसरा तरीका क्या है इसका, वो अभी बताती हूँ। देखो हमारा क्या है, यहाँ से MB इज इक्वल टू CN हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं। यहाँ से ये ऑल्टरनेट में है, MB इज इक्वल टू CN हमने इक्वल प्रूव किया था। यहाँ से इसको नेम कर देती हूँ मैं, यहाँ तक ये हो चुका है, इसको नेम कर देती हूँ मैं 7। MB इज इक्वल टू CN हमने इक्वल प्रूव किया था और MP इज इक्वल टू PN भी हमने प्रूव किया था। यहाँ से ये लास्ट जो कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया था, MP इज इक्वल टू PN भी प्रूव किया था। इसको नेम कर दिया मैंने 8। अब देखो MB में से अगर मैं MP को माइनस कर दूं तो हमारा PB बचेगा ना। तो इन इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 8 फ्रॉम 7, इसमें से इसको माइनस करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, MB माइनस MP इज इक्वल टू PMB, CN माइनस PN। ये क्या हो जाएगा, CN माइनस PN। अगर MB में से MP माइनस करते हो, फिगर से देखो MB माइनस MP, तो ये क्या बच गया हमारा, PB। ये हो जाएगा हमारा PB इज इक्वल टू CN माइनस PN करती हूँ तो ये क्या बच गया हमारा, CP। तो ये क्या हो जाएगा, CP, सॉरी B नहीं, ये हमारा क्या है, P, CP। यही हमने प्रूव करना था। यहाँ से भी हमारा यही प्रूव है, यहाँ से भी हमारा यही प्रूव है। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, जिसको ये समझ आए वो ये कर लेना, जिसको ये समझ आए वो ये कर लेना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया हमारा फिनिश। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।